वेलकम। मैं महेश। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आज हम मराठी में एक जोगा नाम का एक चित्रपट आया था। उसका मराठी एक गाना है, उसका हम उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए, यहाँ पे ये गीत है, इसके जो लेखक है, इसके जो गीतकार है वो है स कृ पाटिल, ठीक है। और संगीत अजय अतुल ने दिया है, स्वर चित्रपट ये आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इसका गीत है, मतलब जिसे हम देखते हैं कि जीव रंगला दंगला गुंगला, ऐसे। तो ये इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जीव दंगला गुंगला रंगला असा, प्रेमाची आस तू, जीव लागला लाभला ध्यास ह्यो तुझा, गहिवरला श्वास तू। मतलब अभी देखिए, जीव इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। जीव मतलब क्या? जीव मतलब जान जिसे बोलते हैं ना, जान, है ना, या कोई भी ह्यूमन बीइंग, ऐसे। जीव दंगला मतलब मेरा मन, मन जैसे। दंगला गुंगला रंगला, तो ये क्या है? दंगला गुंगला, जीव, जीव क्या हो गया? दंग हो गया। और वो गुंग मतलब जैसे बेहोश हो गया, ऐसे उसका अर्थ है। ये जो पिरमा है, ये पिरमा मतलब लव, या इसको हम मराठी में बोलेंगे प्रेम, ठीक है। आस तू, आस का अर्थ क्या होता है? आस मतलब डिजायर जिसे होता है ना, डिजायर, इच्छा, डिजायर, ऐसे। मतलब मेरे जो दिल है वो गुंग गया, दंग गया आपके प्यार में, ऐसा उसका अर्थ है। लागला लाभला, देखिए, लागला लाभला ध्यास ह्यो तुझा। ध्यास मतलब जिसे हम बोलते हैं ध्येय, जो शब्द होता है ना, ध्येय या लक्ष्य, जैसे हिंदी में होता है वो, टारगेट। तुझा मतलब तुम्हारा, तेरा। गहीवरला श्वास तू, श्वास मतलब, श्वास को बोलते हैं अपना जो ब्रेथ जो हम लेते हैं ना, वो, उसको गहीवरला, मेरी सांसें रुक गई, ऐसे वो कहने का अर्थ है। पैल तिरा नेशील, साथ मला देशील, काळीज माझ तू, सुख भरतीला आलं, नभ भरतीला आलं, पुनवचा चांद तू। तो इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? नेशील, देशील, ठीक है। तो नेशील देशील मतलब ले जाएगा। ने का अर्थ होता है लेकर जाओ, लेना, जैसे हिंदी में लेना होता है, ये मराठी में ने होता है, ने। पैल तीरा नेशील मतलब पैल तीर, पैल तीर मतलब ये नदी है, ठीक है। ये क्या है? नदी है। तो मुझे यहाँ से उस पार लेके जाएगा, नदी के पार लेके जाएगा। पैल पैल तीर मतलब नदी के उस पार। नेशील मतलब लेकर जाएगा। साथ मला देशील, देशील मतलब देगा, जैसे मुझे क्या करेगा? पैल नदी के उस पार लेके जाएगा, या मेरी साथ मुझे देगा, ऐसा उसका अर्थ है। काळीज, काळीज मतलब जैसे हिंदी कलेजा जिसे होता है ना, कलेजा, ऐसे उसका मराठी अर्थ काळीज होता है। काळीज माझ तू, माझ मतलब एक्चुअली माझ अनुस्वार नहीं है, ऐसे माझे, ऐसे ऐसे इसका अर्थ होता है। तू, सुख भरतीला आलं, आलं मतलब आले, आ गया। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? आ गया। नभ धरतीला आलं, नभ, नभ मतलब स्काई, है ना, स्काई, इसका अर्थ क्या होता है? स्काई। सुख भरतीला आलं, जैसे समुद्र को भरती आती है ना, उसे तेरे से आपके मिलने से मुझे क्या हो गया? सुख मिल गया, ऐसे। और नभ धरतीला आलं, इसका लिटरल अर्थ ये होता है कि ये जो देखिए, ये जो स्काई है, आकाश, आकाश, ये जो आकाश है, ये कहाँ पे आ गया? धरती पे आ गया, ठीक है। मतलब आकाश ने धरती पे क्या किया? एक प्यार, प्रेम जिसे बोलते हैं, वो दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, ऐसे, ठीक है। पुनव, पुनव मतलब पूर्णिमा, है ना, पूनम, पूनम जैसे होता है वो। चांद तू मतलब वो अपने प्रियकर को क्या उपमा दे रही है? कि भाई तू एक पूर्णिमा जो होती है, पूनम का चंद्र, ऐसी उसको वो क्या कह रही है? प्यार से बोल रही है कि तू पूनम का चांद है, या आकाश है।
मैं धरती हूँ, मैं क्या हूं? धरती हूं, और तुम कौन हो? आकाश हो। ठीक है, आकाश हो, ऐसे वो कह रही है। ठीक है, यहाँ पे चांद सुगंधा येईल, रात उसासा देईल, सारी धरती तुझी रुजव्याची माती तू. तो चांद मतलब चंद्र, सुगंधा येईल, येईल, देईल मतलब येईल, ये मतलब आएगा, क्या आएगा या आएगी, देईल मतलब देगा, है ना, देगा या देगी, ऐसे इसका अर्थ ये ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए चांद सुगंधा येईल मतलब चंद्र क्या होगा? सुगंध देगा, या रात उसासा देईल, रात मतलब रात्र, उसासा मतलब उसका लिटरल अर्थ हम यहाँ पे कहना थोड़ा कठिन जाएगा। रात उसासा देईल मतलब रात में चंद्र भी आएगा, ऐसे। ठीक है, देगा, उसासा देईल मतलब वो प्रेम देगा, ऐसा कहने का उसका अर्थ है। सारी धरती तुझी, रुजव्याची माती तू, सारी, सारी मतलब सर्व, है ना, ऑल, तुझी, तेरी, रुजव्याची माती तू, माती मतलब मिट्टी, सॉइल, रुजव्याची माती तू मतलब जहां पे देखिए ये सॉइल होता है, अगर उसमें बारिश गिरती है तो उसका भी एक सुगंध आ जाता है, तो वो उसको क्या बोलेंगे आप? रुजव्याची माती तू. ठीक आहे, खुळ आभाळ ढगाळ, त्याला रूढीचा इटाळ, माझ्या लाख सजना ही कांकनाची तोड माळ तू. मतलब ये जो हमारी क्या होते परंपरा होती है ना, जात पात मानना, है ना, वो उसको उसके ऊपर वो क्या कर रही है? प्रहार कर रही है, अटैक कर रही है. खुड़, खुड़ मतलब मेंटल, पागल जैसे होते हैं ना, पागल, ये शब्द पागल, पागल. खुळे आभाळ ढगाळ, आभाळ, आभाळ मतलब स्काय, आकाश, ढगाळ मतलब उसका जब आकाश में बादल आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो ढग, ढग मतलब बादल, ऐसे. त्याला रूढीचा इटाळ मतलब रूढी, रूढी मतलब परंपरा, त्याला मतलब उसे, ऐसे, उसे, त्याला रूढीचा इटाळ, इटाळ मतलब भेदभाव, भेदभाव जैसे होता है ना, जात पात जब लोग मानते हैं उस टाइप्स का, उसको क्या हो गया? आकाश तो ओपन रहता है, ब्लू का जो होता है मतलब निरभ्र होता है वो, लेकिन उसमें जब बादल आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो ढगाळ हो जाता है, ऐसे. त्याला रूढीचा इटाळ मतलब वो एक उपमा दे रही है, ऐसा लिटरल नहीं होता लेकिन उपमा दे रही है. मतलब माझ्या लाख सजना, सजना मतलब प्रेमी, प्रेमी, ही काकनाची तोड माळ तू, माळ मतलब माला जैसे होते हैं ना, ये बंधन तोड़, ये बंधन, कंकन जो होता है, कंकन, वो उसकी माळ जो होती है वो उसको तोड़ दो, मतलब ये जो भेदभाव है, रूढ़ी परंपरा है, जात पात है, जो भी है उसको तुम तोड़ दो, ऐसा उसका अर्थ है. ठीक है, तो खुळ काळीज हे माझं, तुला दिलं मी आंदन, आंदन. तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? आंदन, आंदन मतलब गिफ्ट, डोनेट करना, ऐसे, गिफ्ट देना. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही गीत है, तो इसको सिंपल तरीके से मराठी में ऐसे समझा जा सकता है. तो ये गीत भी आप सुनिए, इसके साथ इसका आपको अर्थ भी समझेगा. तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में. तब तक के लिए थैंक यू.